श्री परमात्मने नमः। पृथ्वी पर जन्म लेने वाला मनुष्य 100 साल 80 साल जीता है, संभवतः ज़्यादा भी जी सकता है, कम भी। पूरी जिंदगी वह पृथ्वी पर न जाने क्या खोजता रहता है। सामाजिक पारिवारिक जिम्मेदारियां और जीवन की जरूरतों के आवश्यक सामग्री हेतु वो सांसारिक कर्म करता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ये जो मृत्यु होती है लोक में शरीर की मृत्यु है। यहाँ शरीर मृत्यु के बाद शरीर के तत्व में विलय हो जाते हैं। जैसे आपकी फिजिकल बॉडी 5 एलिमेंट्स फायर, एयर, एटमॉस्फेयर, स्काई, वाटर, पंच महाभूत जल, अग्नि, वायु, आकाश और महत्व तत्व इनसे निर्मित है। मृत्यु के बाद आपका शरीर इन्हीं पंच महाभूतों में विलय हो जाता है। आपका शरीर प्रकृति में ही विलय हो जाता है, अग्नि अग्नि में, जल जल में, इस प्रकार से। तो ये मृत्यु शरीर की है। यहाँ प्रकृति के तत्वों से बना शरीर प्रकृति के तत्वों में विलय हो गया। ठीक है। दूसरा है अध्यात्म में प्राण या चित्त की मृत्यु। जब कोई योगी योग साधना से समाधि को उपलब्ध होता है तो उसके चित्त की मृत्यु होती है। उसके चित्त से संकल्प, विकल्प, भावना, इच्छाएं, वासनाएं, आकांक्षाएं, काम, क्रोध, राग, द्वेष, मोह, अज्ञान का नाश हो जाता है और उसके चित्त का नाश जिस क्षण होता है और दूसरे क्षण जो अवशेष बचता है उसी को तो ऋषियों ने प्रकाश कहा। अंधकार से परे, अज्ञान से परे, असत्य से परे, पदार्थ या मैटर या अनंत भौतिक सृष्टि से पृथक उस चैतन्य को साक्षी, दृष्टा, आत्मा भी कहा ज्ञानियों ने। आप अध्यात्म और ध्यान करते हैं तो आपका चित्त निर्मल होता जाता है, शांत होता है, रूही के सदृश हल्का और प्रशांत होता है। तो वास्तव में मृत्यु 2 प्रकार की है। एक शरीर की मृत्यु जो सबकी होती है, चाहे वो आत्मज्ञानी हो चाहे आत्मज्ञानी नहीं हो, और दूसरी है आध्यात्मिक या योग जन्य मृत्यु जो चित्त की होती है और उसी मृत्यु में आनंद है, शांति है। कबीर साहब कहते हैं, जा मरने से जग डरे सो मेरो आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। वो परमानंद या परम मुक्ति ही अध्यात्म का परिणाम है, रिजल्ट। तो आप अपने मन को बोलकर जप में लगाइए। यूनिवर्स की जो ध्वनि है ब्रह्मांडीय ओम, उस ध्वनि के चिंतन से आप में धीरे धीरे चित्त शांत होगा, एकाग्र होगा, कंसंट्रेशन और एकाग्रता बढ़ेगी और आप में ध्यान गतिशील होता चला जाएगा। तो चित्त की मृत्यु जहाँ होती है उस क्षण जो घटता है उसे प्रकाश, उसे अद्वैत, उसे परम शांति या परमात्मा कहा ऋषियों ने। जीवन में मनुष्य क्या प्राप्त करेगा? मकान, वस्तु, भौतिक चीजें, लेकिन ये चीजें उसके जीवन को सुख, शांति और सम्मान से नहीं भर देती। ये चीजें मिलने पर भी तो सुख नहीं मिलता।
इंद्रियों और विषयों से जो अनुकूल पदार्थ मिलता है उसे सुख का अनुभव कहते हैं। पदार्थ प्रतिकूल मिला तो दुख का अनुभव होता है। किसी ने आपको सम्मान दिया तो आपको खुशी अनुभव होती है, कोई अपमानित किया, गालियां दिया तो दुख अनुभव होता है। तो ये इंद्रियों के विषय सुख दुख देते हैं, शांति नहीं। शांति तो समाधि में ही व्याप्त है, जहाँ चित्त समभाव में स्थिर हो जाता है। चित्त की शून्य दशा, निर्विचार दशा, समभाव में स्थिर हो जाना समाधि है। मनुष्य समाधि में जब उतरता है तब ही वो परम शांति को प्राप्त होता है। इसलिए अपने आत्म कल्याण के लिए मनुष्य को प्रयास करना चाहिए। वह स्वयं ही अपना मित्र है और वह स्वयं ही अपना शत्रु है। यदि वह अपना कल्याण चाहे तो उसका शरीर इंद्रियां मित्रवत हैं, और वो अपना विनाश चाहे तो उसकी मन इंद्रियां और शरीर शत्रुता में है। तो तुम्हारा मित्र भी तुम ही हो और तुम्हारे शत्रु भी तुम ही हो। तुम अपना चाहो तो कल्याण कर लो और चाहो तो पतन। इसके लिए तुम व्यक्तिगत उत्तरदायी हो, ईश्वर नहीं, परमात्मा नहीं, आप स्वयं उत्तरदायी हो। ओम